नरौली स्थित पीआर पैकेजिंग द्वारा कामगारों को किया जा रहा है शोषण। मामला पहुंचा लेबर ऑफिस। सरपंच एवं अग्रणी नेता ने उठाई आवाज। नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र है जहां कई छोटे बड़े इंडस्ट्रीज बसी हुई है और आए दिन किसी न किसी प्रकार के अच्छे बुरे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक वाकया नरौली के पीआर पैकेजिंग का सुनने में आ रहा है, जहां सालों से कार्य कर रहे कामगारों को अब ठकठकाना पड़ रहा है लेबर ऑफिस का दरवाजा। आखिर क्या है मामला और क्यों है आज यह सब परेशान, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि दादरा नगर हवेली जिस तरह से एक औद्योगिक इकाई है जिसके तहत यहां पर हजारों लाखों जो वर्कर्स हैं वो बाहर के राज्यों से और तमाम स्थानीय विस्तार से लोग यहां पर काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं स्थानीय लोग किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। नरौली के विस्तार में जिस तरह से इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, कहीं ना कहीं पीआर पैकेजिंग नामक एक इंडस्ट्री है जो वहाँ पर लगातार काफ़ी दिनों से लाखों करोड़ों की इनकम जो है वो कार्य तो करके कमा तो ली, लेकिन आज उनके वर्कर्स महिला भी हैं और जेंट्स भी हैं। तमाम लोगों को किस तरह की असुविधाएं हो रही है वो आइए जानते हैं सरपंच के, यहाँ के चुने हुए नेताओं की तरह। किस तरह से योगेश जी जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह की समस्या हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप लोग यहाँ पर जिस तरह से आए हैं मिलने के लिए विभाग में, कि किस तरह की बातें रही और क्या आप लोग यहाँ पर आने वाले दिनों में कदम उठाने वाले हैं? नरौली में जो पीआर पैकेजिंग कंपनी है वो पिछले 2-3 सालों से चल रही है, स्लो फास्ट चल रही है। उसमें हमारा स्थानीय महिला वर्कर है जो हमारे गांव के हैं, हमारे पंचायत क्षेत्र से है, जो उन्हें बहुत तकलीफें हो रही है। उनको जो 2 सालों से वर्कर जो मिलना है, उनका जो पगार है वो उनको पगार जब मानो कि 10,000 निकलता है तो उनको 2,000-3,000 मंथली देते हैं और उनको समझाया जाता है कि अभी हमारी कंपनी थोड़ी घाटे में चल रही है, आपको अगले महीने दे देंगे। ऐसा करते 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 आज 2 साल हो गया और आज उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया कंपनी ने कि कंपनी की सारी मशीनरी एक साथ उठा के लेके जाने वाली है, कहीं शिफ्ट हो रही है दूसरी जगह पे। तो वर्कर सारे हमारे पंचायत पे आए तो हमने तुरंत तो वर्कर को लेके स्थानीय पुलिस चौकी पे गए। हमारे पीएसआई साहब है स्थानीय जिग्नेश भाई, उन्होंने सही बात बताई कि जल्द से जल्द लेबर ऑफिस जाइए। हम सारे लोग लेबर ऑफिस आए तो हम यहाँ मिहिर जोशी साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी है उनके मालिक से उन्होंने तुरंत फ़ोन पे बात की, वार्तालाप की और उन्होंने बताया कि साहब ने बोला कि आज आप कहाँ पे हो, आप कब आ सकते हो नरौली सिलवासा। तो उन्होंने बताया कि मैं अगले वीक आ सकता हूँ, सोमवार को, नहीं तो मंगलवार को आ सकता हूँ। तो उन्होंने उतना टाइम मांगा है, सोमवार मंगलवार को। और साथ ही में हमारे अधिकारी साहब ने, मिहिर जोशी साहब ने तुरंत ही केस दर्ज कर लिया और 5/4/2022 का उन्हें दे दिया है फरमान, नोटिस दे दिया है जी कि उनको ये तारीख को यहाँ हाजिर रहना है। अगर वो हाजिर नहीं रहते हैं तो हम मिहिर भाई जोशी के साथ मिलके हम कलेक्टर साहब से आगे मिलेंगे जी और हमारे गांव के क्षेत्र के सभी वर्करों को लिए हम न्याय की गुहार लगाएंगे। हेमंत भाई, आपको एक बात बता दूं, जब ये पीआर पैकेजिंग जब लोन लेने वाली थी तब ये सारे वर्करों से झूठ बुलवा के जी बैंक मैनेजर के सामने झूठ बुलवा के बोला गया है उनको कि आपको अगर पगार चाहिए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा और लोन लेके मैं आपको पगार दे सकता हूं, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा बैंक मैनेजर को कि हमें रेगुलर पगार मिल रहा है जी। ऐसा झूठ भी बुलवाया गया है। ये कंपनी का है, मालिक के कब की बात है ये? 1 से 2 साल मतलब बीत चुका है और इस तरह की घटनाएं जो कंपनी जो है वो बैंक को भी आंख में धूल झोंकने के लिए उनसे पैसा ऐंठने के चक्कर में इन वर्करों का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया है जी। इस तरह की चीजें इस तरह से कौन करवाया आप लोगों से? ऐसा किसने कहा था आपसे? बात किसने? क्या नाम है उनका? क्या? पार्थ बंसाली जो नामक ऑनर है जी, ऑनर ने झूठ बुलवाया वर्करों से जी। तो सोचिए कि वो कितना बड़ा फ्रॉड का काम कर रहे हैं और बैंकों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बातें सरकार को भी समझनी चाहिए और सरकार के भी आंखों में धूल झोंकने के बराबर का कार्य है। सीधा हमारे सरकार के आंखों में धूल झोंक रहा है। मतलब एक आम आदमी यदि लोन लेने जाता है तो काफी सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन इस तरह की बैंकों को भी इस तरह से लोग चकमा दे रहे हैं। हाँ, सीधी बैंक को गुमराह करके लोन लिया जाता है और वर्कर को आज भी तड़पाया जा रहा है, उनको वर्कर को नहीं मिल रहा है
और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो लोग कोरोना काल में जिए, कैसे इनकी आजीविका चलेगी, कैसे आजीविका चलेगी, ये सारी महिलाएं हैं, कैसे वो लोग करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के प्रशासन को कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो। जैसे मिहिर जोशी साहब ने बताया कि हम आज ही केस दर्ज कर लिए हैं, वैसे ही हमारे सारे अधिकारीगण एकजुट होकर एक पीआर पैकेजिंग की कंपनी का जो प्रॉब्लम है वर्कर का, ये जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। जी धनुष भाई, क्या ये माना जाए कोरोना काल को देखते हुए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियां हैं उस कोरोना के आड़ में भी किसी तरह से धड़ल्ले से जो है वो कानून के आंख में यानी प्रशासन के आंख में धूल झोंकने का काम भी कर रही है? जी। लगातार अगर बात किया जाए तो क्या आने वाले दिनों में इस पर भी आप लोग की टीम काम करेगी? करेगी, जरूर करेगी जी। तो ये तमाम चीजें होने के बाद आप जानते हैं यहाँ के कुछ महिलाएं जिस तरह से हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे कितने समय से आप काम कर रही हो? 9 साल से काम करे हम लोग। 9 साल से? हाँ। 9 साल से आप लोग काम कर रहे थे, तो हर तरह की सुविधा मिल रही थी आप लोग? मिल रही थी, लेकिन आज नहीं मिल रही हम लोग को। 2 साल 2.5 साल हो गया, देगा पगार देगा, कंपनी चलेगा, क्यों डरते हो? ऐसा हम लोग को बताया। बाद में हम लोग ने भी सोचा कि चलेगा, चलो रहने दो। मतलब गुमराह, कुल मिला के गुमराह किया जाए। और कसम भी खाई तो हम लोग तो उसकी बात में आ गए। चल मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं देख सकते हैं, महिलाएं हैं, उनकी बातों में होती है कहीं ना कहीं ममता का एक छाप जो होता है वो लोगों में होता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने आकर कोई व्यक्ति अगर इमोशनल होकर बात कर दिया, उन सभी महिलाएं जो है उनकी बातों में आ गई। कहीं ना कहीं प्रशासन को इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है, और तमाम जो आला अधिकारी होते हैं उनको भी इन चीजों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आप कितने समय से काम कर रहे हैं? 9 साल। 9 साल से आप भी कर रही थी? आप? हम लोग भी 9 साल। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे लगभग कितना आप कब से काम कर रही हैं? 6 साल। 6 साल से? आप? 6 साल से। मतलब कुल मिलाकर लोगों में आप अगर ध्यान से देखेंगे, सुबह से ही ये लोग बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग चुने हुए प्रतिनिधियों के समक्ष पहुंचे। योगेश भाई, धर्मेश भाई, इनकी पूरी टीम के पास वहां पहुंचे, और उनके बाद जो है मामला तूल पकड़ा, और मामले ने जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस के बाद से मामले को लेकर यहाँ पर विभाग के पास पहुंचे। मामलादार कचहरी के बगल में स्थित जो विभाग है उसमें पहुंचकर यहाँ पर इंडस्ट्रीज के तौर पर जिस तरह से कार्यवाही कराने की मांग यहाँ पर उठ रही है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इन चीज़ों पर खास ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की इंडस्ट्री जो पीआर पैकेजिंग है, जो महिलाओं के साथ कर रहे हैं, साथ में अन्य और लोग हैं। क्या आप लोग भी वहीं पे काम करते हैं? आप लोग भी वहीं पे काम करते हैं? कब से काम कर रहे हैं आप लोग? 9 साल हो गया। 9 साल से आप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक उम्र जो होती है वो आज ये सभी का उम्र एक खत्म होने के कगार पर जहाँ पर पहुंच चुका है। इस अवस्था में कहीं ना कहीं लोगों को चैन से, सुकून से अपने परिवार के साथ समय बिताने का एक अवसर मिलता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जब नहीं पालन किया जा रहा है, कंपनी प्रबंधन ये चीज़ें नहीं कर रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं कार्यवाही की मांग जो है वो यहाँ से लगातार उठ रही है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देने की खास जरूरत है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।